संत की संगति। एक बार एक छोटे से शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत दयालु और परोपकारी था। उसका एक बेटा था जो दुर्भाग्य से बुरी संगति में पड़ गया था। व्यापारी ने अपने बेटे को कई बार रोकने की कोशिश की और उसे बुरी संगति में न जाने की सलाह दी, लेकिन यह सब व्यर्थ था। कृपया मुझे मत बताओ कि क्या करना है पिताजी, मुझे पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, बेटे ने गुस्से में दावा किया। एक दिन नगर में एक बड़े संत आए। व्यापारी संत के पास गया, उनका आशीर्वाद मांगा और कहा, मेरा बिगड़ल बेटा ही है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, कृपया मेरी मदद करें। कुछ मिनट के चिंतन और विचार के बाद संत ने उत्तर दिया, कल अपने बेटे को मेरे आश्रम में भेज दो, मैं उससे बात करूंगा और उसे चीजों को स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। अगली सुबह व्यापारी ने अपने बेटे को संत के आश्रम भेजा। वहां संत ने बेटे से आश्रम के बगीचे से एक गुलाब तोड़ने को कहा। पुत्र ने वैसा ही किया जैसा संत ने कहा था। तब संत ने बेटे से कहा, इसे सूंघो और इसकी सुगंध महसूस करो। मेरे बेटे, लड़के ने ऐसा ही किया। फिर संत ने बेटे को गेहूं की बोरी दिखाई और कहा, गुलाब को बोरी के पास रख दो। लड़के ने निर्देश का पालन किया। 1 घंटे बाद संत ने लड़के से गुलाब को फिर से सूंघने को कहा। संत ने लड़के से पूछा, अब इसमें से कैसी गंध आ रही है? लड़के ने गुलाब को सूंघा और कहा, इसमें पहले जैसी महक आ रही है। तब संत ने कहा, अब गुलाब को इस गुड़ की बोरी के पास रख दो। लड़के ने ऐसा ही किया। 1 घंटे बाद संत ने लड़के से गुलाब को फिर से सूंघने को कहा। क्या खुशबू में कोई बदलाव आया है? संत ने लड़के से पूछा। नहीं, यह पहले की तरह महकती है, ताजा और सुखद, ने उत्तर दिया। तब संत ने कहा, लड़के, तुम्हें इस गुलाब की तरह बनना चाहिए जो सबको सुगंध देता है, लेकिन साथ ही किसी की भी दुर्गंध को अपने ऊपर नहीं आने देता। आपके अच्छे गुण ही आपकी ताकत हैं, आपको उन्हें बुरी संगति में नहीं खोना चाहिए। लड़के को संत की बातें और ज्ञान समझ में आ गया। मैं आपका आभारी हूँ, हे संत, मेरी आंखें खोलने के लिए, व्यापारी के बेटे ने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा। उस दिन से वह अपने सुसंस्कृत पिता की तरह ही ईमानदार, दयालु और परोपकारी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखे कि किसी की गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए? दोस्तों, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।